हर भाई, हर बहन, हर शेर, हर शेरनी का स्वागत है आज की इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में। तो साथियों, आज की इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सुपर फास्ट वीडियो है, जल्दी से 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, आपको समझाते हुए चलेंगे। तो भाई हर शेरनी इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, तो एक बार वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन वही लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो इसको समझिएगा कि क्वेश्चन पहला कह रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। जब कभी बात कहे पूर्व में, यानी कि वर्तमान में, उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था पूर्व में, मतलब कि पहले उत्तर प्रदेश को पूर्व यानी कि पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम है, आप जिसकी तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन हैं, तो इनसे समझिएगा एक बार कि ये जो है पूर्व यानी कि पहले, इसको किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। तो आप कहेंगे कि यूनाइटेड, इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि निम्न में से इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है। जब बात कहे इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है, तो आप कहेंगे कन्नौज भैया इत्र नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध शहर है। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। भैया उत्तर प्रदेश का पहले नाम क्या था, मैंने अभी बताया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। ठीक है, ये बात इसका यानी कि बीज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना, तो आप कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण राज्य बना था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है प्रदेश में दिया सलाई की बात करें तो मैच बॉक्स यानी कि माचिस दिया सलाई उद्योग बनाने वाला प्रमुख केंद्र है। जब दिया सलाई की बात करें यानी कि मैच बॉक्स की बात करें यानी कि माचिस की बात करें, तो आप कहेंगे कि बरेली जो है माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जब 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। पहले उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश एक था, लेकिन उत्तरांचल बाद में अलग हुआ किससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो कब हुआ था, तो ये बताएंगे आप कहेंगे कि 9 दिसंबर 2000 सन 2000 में 9 दिसंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश जो है उत्तरांचल जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्रचलित लोक नृत्य जबकि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप कहेंगे प्यारे साथियों कि नौटंकी। जहां देखो तहां नौटंकी होती रहती है, तो यानी कि बीज इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जब लोक नृत्य की बात करें तो नौटंकी लगाना। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्न में से कौन सा पत्थर प्राप्त नहीं होता। जब ये बात कहे तो आप कहेंगे संगमरमर का पत्थर साथियों जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से प्राप्त नहीं होता। ये पत्थर जो एक ऐसा पत्थर है। ठीक है, तो भाई इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो हर शेरनी ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहता है, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के लिए और किसी भी अदर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि वीडियो पसंद आती है मुझे पता है, लेकिन आप लोग अपने एटीट्यूड में इस वीडियो को छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे। जब प्रश्न कहे कि चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे, तो आप कहेंगे साथियों कि इलाहाबाद, यानी कि जिसका वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज है। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है शहीद हुए थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रदेश में ताले बनाने के प्रमुख केंद्र के प्रमुख केंद्र की बात करें तो आप कहेंगे कि नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। वहीं पर अलीगढ़ भाई किसके लिए फेमस है, तो आप कहेंगे कि अलीगढ़ भाई ताले के लिए फेमस है। कौन सा, अलीगढ़। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्योंकि आज की इस वीडियो 15 से 20 मिनट में कवर होगी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंत तक देखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, जब बात करें उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है,
तो आप कहेंगे, आप साथियों कहेंगे, आप कहेंगे कि गंगा घाघरा दोआब। घाघरा दोआब में भाई गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जब 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो डोलोमाइट के भंडार जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? क्या सोनभद्र, चित्रकूट, झांसी या फिर बलिया? जब इस बात की 12 नंबर प्रश्न की बात करें तो आप कहेंगे कि सोनभद्र। आप देख सकते हैं सोनभद्र कहाँ पर है। सोनभद्र, ये देखिए सोनभद्र आपको दिख रहा है। ये सोनभद्र जो है इसमें डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि ए जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जब बात करें, देखिएगा एक बार, जब बात करें कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं, जब सीमेंट के कारखाने की बात करें उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित हैं, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि चुर्क व डल्ला में सीमेंट के कारखाने जो है वो स्थित हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। कह रहा है भाई अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत तक की इनकम होती है? तो आप कहेंगे कि कृषि द्वारा की जब बात करें कि इनकम कितने प्रतिशत होती है, तो आप कहेंगे, आप साथियों क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि 68%, लगभग जो है 68% तक जो है आय होती है। किसमें? कृषि द्वारा। ठीक है, कृषि द्वारा उत्तर प्रदेश में 68% तक आय होती है। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। तो हर भाई हर बहन से एक ही कहना है कि भाई अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। चलिए, ये प्रश्न 15 नंबर नहीं हुआ तो इसका बात करें, देखिएगा एक बार। राज्य के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत पर रिकॉर्डेड वन है? जब रिकॉर्डेड वन की बात करें तो आप कहेंगे, आप साथियों कहेंगे कि 6.15% जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल जो है पर रिकॉर्डेड वन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जब 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहेंगे प्रदेश में साबुन बनाने वाला प्रमुख केंद्र है। साबुन बनाने वाला जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आप कहेंगे कि 16 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा कानपुर। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए, और कानपुर जो है साबुन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिएगा। प्रदेश में कागज बनाने वाला प्रमुख केंद्र है। जब बात करें प्रदेश में कागज बनाने वाला प्रमुख केंद्र है, प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सीतापुर। क्या सीतापुर जो है कागज बनाने वाला प्रमुख केंद्र है? बिल्कुल नहीं भाई। जो 17 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा जो है सहारनपुर। सहारनपुर जो साथियों है वो कागज बनाने के लिए प्रमुख केंद्र है। वहीं पर लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। और वाराणसी की बात करें, यानी कि काशी की छोटी बहन की बात करें, तो गाजीपुर को जो है काशी की छोटी बहन कहा जाता है। ठीक है, जब बात करें कि काशी की जो है छोटी बहन कौन सी है, तो आप कहेंगे कि गाजीपुर को काशी की छोटी बहन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर की प्रश्न क्या है, तो उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम जो है कितना विस्तार है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है, यानी कि पूर्व से पश्चिम आप समझ रहे हैं, समझिएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है दिख रहा नहीं दिख रहा, तो आपको यहाँ से कितना जो है क्षेत्रफल है, तो आप कहेंगे साथियों जिसका सही आंसर होगा वो होगा 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम तक की विस्तार है उत्तर प्रदेश का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। काशी का सर्वप्रथम जो है उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ पर होता है? तो अथर्ववेद में भाई काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त हुआ, यानी कि बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो आप कहेंगे कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था? तो 21 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन प्रतिशत हैं? तो
जिले में सबसे कम वन प्रतिशत हैं, तो आप कहेंगे कि 22 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा भदोही। भदोही में जो है सबसे कम वन प्रतिशत हैं। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो नेशनल पार्क की बात करें जब कभी उत्तर प्रदेश की, तो आप कहेंगे कि 23 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दुधुआ। दुधुआ जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। जब 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो आप कहेंगे कि 1973 में प्रारंभ किया गया था। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार, यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है लेकिन बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आप वो बिहार राज्य मत समझ लेना। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली या फिर उन्नाव। जब बात करें भाई नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो आप साथियों कहेंगे कि उन्नाव में साथियों क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो आप कहेंगे साथियों कि घड़ियाल के संरक्षण हेतु जो है वन विहार योजना मूलतः घड़ियाल के लिए संरक्षण हेतु है। चलिए बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की। तो उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकाला जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरा जो है निकाला जाता है। ठीक है, हीरे की बात करें तो बांदा लगाना। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश में हीरे की बात करें तो आप क्या लगाना? आप बांदा लगाना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहा जाता है? पीतल नगरी की बात करें तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। तो यानी कि 28 वो था, जो 29 ये है। ठीक है, तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे लखनऊ में भैया ललित कला अकादमी स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपके यूपी SSC पेट में। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न की जो बात करें वो प्रथम, भैया उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भाई राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछे भैया, जब जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो प्रथम स्थान है, और वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछे तो आप कहेंगे कि चौथा स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और पहला स्थान जो प्रथम स्थान है वो राजस्थान है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की भंडार की बात करें तो आप कहेंगे कि भैया ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग। ठीक है, तो पहली बात तो नेपाल है। क्या पाकिस्तान है? बताइए, बिल्कुल नहीं भाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 33 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा भाई नेपाल। ओनली जो है नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। जब 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? पटना मतलब वो बिहार की राजधानी पटना नहीं है यहाँ पर। पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो आप साथियों कहेंगे कि एटा, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ये जो है पटना पश्चिम बिहार स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? वर्षा जो है मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो साथियों आप कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम जो है मानसून से वर्षा होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जब सारनाथ की बात करें तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो साथियों आप कहेंगे कि वाराणसी के निकट जो है सारनाथ स्थित है। ठीक है, यानी कि बी जिसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जो साथी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो उनका भाई तहे दिल से शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन आप अवश्य होगा, क्योंकि आप भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है ना, तो ईमानदारी से वीडियो भी देख रहे हैं तो अंत तक भी देखना भी
50 प्रश्न हैं ओनली बस, ठीक है। 37 प्रश्न जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक, जब चावल उत्पादक के राज्यों में कौन सा राज्य है, तो भाई चावल उत्पादक जो है राज्यों में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो आप कहेंगे भैया इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वितीय स्थान भैया चावल का उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, भाई यहाँ पर राजकीय खेल पूछा है, राष्ट्रीय खेल नहीं पूछा है, तो आप कहेंगे कि राजकीय खेल। जब उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा बी, यानी कि हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी हमारा जो है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारा से, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है। दिल्ली को छोड़कर कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है। मतलब कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और राज्यों की बात करें तो आप 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कहेंगे 8, ठीक है। 39 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो 8 होगा। और 8 जो है दिल्ली को छोड़कर 8 सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। वहीं पर जब दिल्ली को मिलाकर कहे तो आप कहेंगे कि 9 राज्यों से जो सीमाएं लगती हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है, सरसों की, माफ़ कीजिएगा भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है, सरसों किस मौसम में, खरीफ, जायद, रबी या फिर ये सभी। तो 40 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी, रबी में जो है रबी के मौसम में भाई सरसों की उपज की जाती है, यानी कि सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, जब राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस कहना, जब राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी कहना, और जब राजकीय वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश की तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे साथियों की अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यानी कि सी जिसका भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। जब सबसे लंबी नहर की बात करें तो आप कहेंगे साथियों कि नहर यहाँ पर पूछा है, नदी नहीं पूछा है, इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो नहर है वो शारदा नहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। तो उससे पहले बता दूं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट में भैया ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कहां से देख रहे हैं ये जानकर मुझे खुशी होगी और मुझे इस बात की और खुशी होगी कि मेरी वीडियो वहां तक जा रही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, यहाँ पर पूछा है। कानपुर, वाराणसी, आगरा या फिर गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। तो गंगा किनारे कौन सा भैया जो है स्थित नहीं है, तो भैया आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा जो है यमुना के किनारे स्थित है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे जो है उत्तर प्रदेश का आगरा स्थित है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, ठीक है। निम्न में से कौन सा गोमती के किनारे स्थित है, गोमती के किनारे स्थित है, यहाँ पर पूछा है गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो आप कहेंगे साथियों लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ए जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोमती नदी के किनारे कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थित है, तो लखनऊ स्थित है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है, बृहत्तम उद्योग कौन सा है, चमड़ा उद्योग, कृषि उपस्कर उद्योग या फिर फाउंड्री उद्योग या फिर हथकरघा उद्योग, ठीक है। जो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हथकरघा उद्योग जो है बृहत्तम उद्योग है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 10 मई 1857 यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी, ठीक है। 10 मई 1857 ईस्वी के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था, तो कहाँ हुआ था ये बताइए आपको। 46 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, मेरठ में, ठीक है। मेरठ में हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो मेरठ में, लखनऊ में, फैजाबाद में या फिर झांसी में। तो बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह की बात करें, इसका नेतृत्व कहाँ किया गया था, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भाई लखनऊ में किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। कहेगा कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भैया मथुरा में तेल शोधक कारखाना स्थित है, ठीक है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, तो कहेगा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, मतलब कि हिस्सा है।
पार्ट है। ठीक है, तो आप कहेंगे 49 नंबर प्रश्न का तो गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग का प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? ये तो आप सभी जानते होंगे। यदि उत्तर प्रदेश में आपसे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में क्या बताइएगा? सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो इसका भी आप लोग कमेंट बताइएगा। इन दो प्रश्नों को आप इसका आंसर कमेंट बताइएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, और ना ही आप जोर ज़बरदस्ती करने से मानेंगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मुझे ईमानदारी से सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लेकिन भाई वीडियो अच्छी लगी है, मुझे उम्मीद करता हूँ, तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।